हालेलुया। यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, विश्वास किया है कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। तो यस, आप विश्वास करें कि वो कार्य आपके जीवन में हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि जितने लोग आज के वचन को सुनने जा रहे हैं, अपने मनों को, अपने कानों को, अपनी आँखों को, अपने मन को, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं, क्योंकि उसके जीवित वचन में लिखा है कि जितनों ने मुझ पर विश्वास किया, उन्होंने क्या किया? जितनों ने, परमेश्वर ने कहा, जितनों ने यहोवा पर विश्वास किया उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। यदि हम जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन के सारे काम जीवित रहते हैं, आशीषित होते हैं और हर एक मार्ग बनता चला जाता है, क्योंकि हमारे साथ कौन है? वो जिंदा परमेश्वर, जिसने हमें और पूरी कायनात को बनाया है। आमीन, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि आज के वचन को आप सुन करके बहुत ज़्यादा आशीष पाएंगे। तो हम एक वचन आपके बीच में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 20 अध्याय, उसका 7 वचन इस प्रकार से कहता है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कुछ आशीषें पाने के लिए, कुछ चीज़ें पाने के लिए, लेकिन जब उनके जीवन में एक समय पर वो चीज़ें नहीं हो पाती, नहीं मिल पाती, तो उनके मन में अविश्वास, संदेह उत्पन्न हो जाता है। लेकिन आज का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा, आपके विश्वास को और मजबूत करेगा। कि यहाँ पर भजनकार दाऊद कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले, चाहे मैं आशीषित हूँ ना हूँ, लेकिन हमने उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास किया। हमने किसी घोड़ों पर नहीं, किसी रथों पर नहीं, हम मनुष्य की बनाई हुई चीज़ों पर विश्वास क्यों करें? क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है। आगे लिखा है कि परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जिनका विश्वास परमेश्वर पर है वो बेफिक्र हो जाएं, सारी चिंताएं, सारी फिक्र परमेश्वर पिता के हाथ में दें, क्योंकि उसने आपको बनाया है, उसने आपको पृथ्वी पर लेकर आया है, तो वो आपके जीवन को भी चलाएगा, सुधारेगा, संवारेगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यदि आप विश्वास करते हैं तो, यदि आपने मन से, तन से ग्रहण कर लिया है कि यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है, उसी ने इस सृष्टि को रचा है, उसी ने हम सबको बनाया है, तो यस, आपके जीवन में जो भी आपकी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो चुकी है। इसके पीछे के वचन में हम जब जाएंगे, वहाँ पर लिखा है 4 वचन में यदि हम पढ़ेंगे, वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। यहाँ पर इस वचन को मैं डेली, सुबह, शाम, दोपहर, तीनों टाइम इस वचन को अपने लिए कोट करती हूँ, इस पूरे अध्याय को, क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है। मुझे परमेश्वर के नाम को बहुत बढ़ाना है, उसकी महिमा करनी, उसका सबसे बड़ी गवाह बनकर खड़ी होना चाहती हूँ, सबको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है। जब वो हमारी मन की इच्छाओं को पूरी करता है, जब हमारे मुंह मांगे चीज़ों को देता है, तो हमारे मन में और भी उसके लिए प्रेम बढ़ जाता है। लेकिन मैं आज के वचन से आपको ये बताना चाहती हूँ कि चाहे आपके जीवन में कुछ यदि आपको मिले या ना मिले, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है? परमेश्वर पर विश्वास करना है, उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास करना है। तो ये रहा आज का वचन जो आपके जीवन के मार्गों को तय करेगा, आपके विश्वास को मजबूत करेगा। अब हम बात कर लेते हैं सुख पॉल राणा मिनिस्ट्री की। मैं बताना चाहती हूँ, यदि आप बीमार हैं, कर्जे में हैं, आपकी आशीषें खुल नहीं रही हैं, आप सालों साल से या बाई बर्थ क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं या बाई बर्थ से क्रिश्चियन हैं, लेकिन आपको जीवन में कोई भी आशीषें नहीं मिल रही हैं, या आप अनदर रिलीजियस से बिलोंग करते हैं, या कुछ भी आपकी जो भी चीज़ें हैं, लेकिन यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, उसने धर्म जाति को नहीं बनाया, उसने, परमेश्वर ने हम सब को नर और नारी करके, औरत और मर्द को बनाया, ना कि किसी धर्म को।
तो आप इस चीज़ को अपने माइंड से निकालें। यदि आप विश्वास करते हैं कि जीवित परमेश्वर यदि सबके जीवन में कार्य कर सकता है, वो लाल समुद्र के दो भाग कर सकता है, चट्टान से पानी निकाल सकता है, वो जंगल से मार्ग बना सकता है, तो आपके जीवन को भी वो संवार सकता है, आपके जीवन में भी वो बहुत बड़े काम कर सकता है। इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने अपने बहुत ही प्यारे, बहुत ही दीन और नम्र, बड़े प्यारे दास को, पॉल सुखपाल राणा जी को चुना है अपनी महिमा के लिए। उनकी जो अनोइंटिंग है, उनकी जो अभिषेक खुदा ने दिया है उनको, वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। परमेश्वर उनको बहुत अद्भुत रीति से इस्तेमाल करता है। उन्होंने ना आपको अनोइंटिंग ऑयल देना है, उन्होंने ना आपको वाटर देना, उन्होंने ना किसी हैंकी या किसी चीज़ का नहीं, उन्होंने सिर्फ परमेश्वर का वचन जो सच है, जो बाइबल बताती है, उसी हिसाब से परमेश्वर के बोलने की, जब परमेश्वर ने बोला तो सृष्टि बन गई। तो खुदा के दास भी हमें ये सिखाते हैं कि परमेश्वर के वचन ने हमसे ये कहा है, ये लिखा है कि तुम्हारे मुंह में सामर्थ है, जैसा तुम बोलो, जैसा तुम विश्वास करो, वैसा तुम्हारे लिए हो जाए। तो अंगीकार, प्रैक्टिकल डिक्लेरेशन, ये चीज़ें हमारे जीवन में बहुत मायने रखती हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बार बार इस चीज़ को मैं कह रही हूँ कि आप पॉल सुखपाल राणा मिनिस्ट्री को ज्वाइन करें। आपके जीवन, यदि आप दूर हैं तो आप ऑनलाइन सुने, ऑनलाइन से बंधन टूटेंगे। परमेश्वर अपने दास को दर्शनों के द्वारा भेजकर आपके जीवन में कार्य करता है। मेरे जीवन में भी किया, मुझे बहुत अद्भुत दर्शन दिखाए खुदा के दास के बारे में। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आपके जीवन में भी वो चीज़ें होंगी, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर के दास हैं, बिल्कुल डिफरेंट काम करते हैं। खुदा की सेवा इतनी अच्छी तरीके से, इतने प्यार से, मैं कहती हूँ कि जैसा यीशु मसीह का शायद चरित्र रहा होगा, उसी तरीके से उनके अंदर की जो दीनता और नम्रता है, सेम दिखाई देती है। सच में पॉल सुखपाल राणा मिनिस्ट्री आपके लिए आशीषों का मार्ग है। खुदा ने उन्हें बहुत आशीषित किया। आप वहाँ जाएं, आपके जीवन को खुदा चेंज करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कोई भी बीमारी हो, कोई भी हालात हो, कोई भी डिप्रेशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, XYZ कुछ भी हो, परमेश्वर पर विश्वास करें। खुदा का हाथ आपके ऊपर आएगा, उनके दास के द्वारा आपके जीवन बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हम विश्वास करते हैं कि आपने इस वचन को सुन करके, इस खूबसूरत से मैसेज को सुन करके आशीष पाई है। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ, परमेश्वर के पावरफुल वचन के साथ। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।